हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विथ मनीष मास्टर। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले अशोक द्वारा बौद्ध प्रचारक भेजी गई थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जो अशोक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो अशोक जो है अलग अलग जगह पे जो है आपके बहुत से लोगों को भेजता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि श्रीलंका में अपने पुत्र को महेंद्रा को भेजता है और जो आपकी पुत्री को भेजता है। ठीक है, वैसे ही आपकी स्वर्ण भूमि यानी कि जो आपकी स्वर्ण भूमि होता है आपका सोन उत्तर में। ठीक है, स्वर्ण भूमि जो आपके यहाँ पे भेजा गया था आपको इस सोन और उत्तर नाम के दो व्यक्तियों को। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में जो आपके महाधर्म रक्षित को भेजा गया था आपका। कश्मीर में आपको मस्जिद को भेजा गया था। ठीक है, मस्जिद और उत्तरी किनारे पे आपको रक्षित को भेजा गया था। ठीक है, यवन की बात करें यहाँ पे आपके महारक्षित को भेजा गया था और मैसूर में आपके महादेव को जो आपका भेजा गया था। ठीक है, तो ये अशोक द्वारा आपके भेजे गए प्रमुख स्थान है और उनके जो आपके कौन से व्यक्ति कहाँ भेजे गए थे उस तरह से। ठीक है, आजकल क्या है यूके ट्रिपल एसएससी जो है आपका काफ़ी हार्ड पेपर बना रहा है। तो उसका जो जीएस है ना, अगर आप जो उसका जीएस देखेंगे आज से नहीं बहुत पहले से आपका उसका जो जीएस रहता है 40 में से आपका जो 20 क्वेश्चन रहते हैं वो आपके नॉर्मल रहते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको कोई नहीं बना पाता है। ठीक है, तो याद रखना जीएस की 40 क्वेश्चन तो नहीं पूछता, हालांकि उसमें आपकी रीजनिंग भी होती है, लेकिन जो 25 नंबर की जीएस पूछता है ना उसमें से आधे लोग ही जो है यहाँ पे जो है आपके 20 तक पहुँचते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में, कम से कम 1-2% वाले। बाकी जो 25 में से अगर आपने 15 क्वेश्चन भी सही कर दिए ना भाई, तो ये आपके जो है गेम चेंजर बन जाता है। ठीक है, यूके ट्रिपल एसएससी के पेपर में। ठीक है, तो यूके ट्रिपल एसएससी का जो पेपर होने वाला है अब कब होने वाला है, इसकी डेट अभी तो आई नहीं है हाईकोर्ट वाली। तो ये आपके पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने पहले पहला पढ़ा है ना, तो अशोक द्वारा किस बौद्ध प्रचार प्रचार के लिए कहाँ कहाँ जो है भेजे गए थे। ठीक है, तो अशोक द्वारा जो आपका बौद्ध धर्म है उसके प्रचार के लिए जो आपके स्वर्ण भूमि में सोन उत्तर में को भेजा गया था। महाराष्ट्र में आपके महाधर्म रक्षित को, कश्मीर में आपका मध्यांतिक को और उत्तरी किनारे पे रक्षित को और यवन पे महारक्षित को और मैसूर में आपको महादेव को। ठीक है, अब आपकी कुछ परमाणु ऊर्जा संस्थान है जैसे कि तारापुर, आपको पता है 1969 में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे खोला गया, तो तारापुर महाराष्ट्र में खोला गया था 1969 में, याद रखना है। उसके बाद रावत भाटा आपका 1973 में। ठीक है, उसके बाद कलपक्कनम जो है आपका कलपक्कम, ठीक है, 1984 में आपके तमिलनाडु में। ठीक है, नरोरा 1991 में, ये आपके यूपी में है। काकरा पार तो 1993 में गुजरात में, केंगा 2000 में कर्नाटक में और कुंडनकुलम 2013 में तमिलनाडु में। ठीक है, तो इनकी डेट ऑफ जो कहाँ पे है ये सब चीज़ें मैंने बताया। तो रावत भाटा जो है आपका ये कहाँ पे है, ये आपके राजस्थान में। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन बनाता है जैसे कि आपको भूल गया तारापुर की स्थापना कब हुई थी 1969 में, कहाँ पे है, राजस्थान में, इस तरह से। ठीक है, रावत भाटा कहाँ पे है आपका, रावत भाटा आपका है राजस्थान में और 19 आपके 73 में इसकी स्थापना होती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब पहला वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये कहाँ पे हुआ था आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो याद रखना है काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब होती है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है 1948 में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब होती है, तो ये 1957 में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना होती है कब होती है, तो ये होती है 1967 में। इसका जो हेडक्वार्टर मिलता है आपको, कहाँ मिलता है आपका हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर मिलता है आपका मुंबई में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका थर्मल प्लांट है आपकी कौन कहाँ पे लगाए गए थे वो चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो थर्मल प्लांट की बात करें कोरबा छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। ठीक है, सिक्का गुजरात में, तलचर उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में और अनपरा यूपी में है। ठीक है, ये आपकी प्रमुख आपकी थर्मल प्लांट है, तो इनको याद करना है आपको। तो कोरबा का जो स्थान है आपका छत्तीसगढ़ में, क्या आपका एक थर्मल प्लांट है आपका कोरबा, जो आपकी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सिक्का आपका गुजरात में, तलचर उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में और अनपड़ा कहाँ पे है, यूपी में। ठीक है, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आपका न्यू दिल्ली में आपके किस किस के चीज के आपके हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये मुख्यालय है। ठीक है, तो केंद्र आपके जो मक्का सॉरी जो मक्का अनुसंधान निर्देशालय है आपका, जो आपका मक्का अनुसंधान निर्देशालय है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान की जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में।
केंद्रीय मृदा एवं पदार्थ अनुसंधान का कहाँ पे है? आपका न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का कहाँ पे है? आपके न्यू दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र का कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में। इन सभी के हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेंगे? न्यू दिल्ली में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद करना है। आपका पहला तो आपका मक्का अनुसंधान निदेशालय आ जाएगा। दूसरा आपका राष्ट्रीय जो पादप अनुसंधान संस्थान आ जाता है। ठीक है, उसका केंद्रीय मृदा आपकी तथा पदार्थ अनुसंधान आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान आ जाता है। उसके बाद आपका केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र आ जाता है। ठीक है, याद रखना इसको। इन चीजों को इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, एम फॉर मक्का अनुसंधान निदेशालय, आर फॉर राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान, आपका एम फॉर आपके केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान, और उसके बाद जो आपका आर फॉर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, उसके बाद केंद्र सड़क अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसे आप के कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, MRMKS। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। ठीक है, PCS लेवल के क्वेश्चन के आंसर वो है आपके नोट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका दाल अनुसंधान निदेशालय का जो हेडक्वार्टर है आपके कानपुर में है। राष्ट्रीय सकरा जो संस्थान है उसका जो हेडक्वार्टर है आपका कानपुर में है। केंद्रीय वस्त्र संस्थान का जो आपका हेडक्वार्टर है आपके कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूट संस्थान काफी है कानपुर में। ठीक है, उसके बाद हैदराबाद में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? चौवाल अनुसंधान निदेशालय मिलता है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिलता है, भारत का सुनामी चेतावनी केंद्र मिलता है आपका, राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान मिलता है, परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण का निदेशालय मिलता है। तो ये कहाँ पे मिलता है? इसका हेडक्वार्टर आपके हैदराबाद में। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करना। नेक्स्ट आपका आपकी कुछ आपकी जो आपकी जो भूकंप होते हैं उनकी जो क्षमता है वो कितने तक? ठीक है, जो माइक्रो रिएक्टर होते हैं वो आपके 1 से लेकर 20 मेगावाट की जो आपकी इनकी जो पावर रहती है। ठीक है, आपातकालीन क्षेत्र में ट्रक की मदद से इसको जो आपका यूज किया जाता है। दूसरा आपका स्मॉल मॉड्यूलेटर आपका रिएक्टर है। ठीक है, ये 20 से लेकर 300 मेगावाट तक होता है, और यूनिट से जुड़कर क्षमता कम या ज़्यादा किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो इसकी जो खास बात है ना वो आपकी यूनिट से जुड़कर क्षमता कम या ज़्यादा किया जा सकता है। फिर इसके बाद आपका फुल साइज जो आपका रिएक्टर 300 से लेके 1000 मेगावाट का है, और यह जो है आपके विश्वसनीय उत्सर्जन मुक्त निरंतर ऊर्जा प्रदान करने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने किस लिए बताया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोसिंथेसिस के माध्यम से कौन से बनता है? ठीक है, कुछ पदार्थ है जैसे आपके, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके यहाँ सोना हो गया, आपका पैलेटिनियम आ गया, आपका यूरेनियम। ठीक है, सोना, पैलेटिनियम और यूरेनियम तीन ऐसे धातु हैं आपकी जो आपकी न्यूक्लियो सिंथेटिक के माध्यम से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अवसादी चट्टान कैसी चट्टानें होती हैं? तो परतदार चट्टानें होती हैं, जीवाश्म पाया जाता है इसमें, मुलायम एवं रंध्र युक्त होते हैं। ठीक है, तो याद रखना तीन चीजें मैंने इसकी खासियत बता दी आपकी। अवसादी चट्टानों की जो खासियत है वो आपकी परतदार चट्टान भी कहा जाता है इनको, इसमें जीवाश्म पाया जाता है इसलिए जीवाश्म चट्टान भी कहा जाता है। मुलायम एवं रंध्र युक्त क्या होती है? चट्टान होती है, इसको याद रखना। ठीक है, अवसादी चट्टान। नेक्स्ट आपका जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में कौन मदद करता है? तो ये करता है आपका अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज आपका मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हाइफेज लाइपेज। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन क्या आपका? लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? कह रहा है कि जो माइलेज है आपका उसके द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है कि आपका अम्लीय जो वसीय अम्ल है और ग्लिसरॉल। ठीक है, इसके जो अपघटन से मिलता है आपका क्या? आपका लाइपेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है, इनमें से कौन सा पदार्थ आपका मानव शरीर में जो आपका संग्रहित नहीं होता है? इस तरह से क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देगा, तो अमीनो अम्ल आपको याद रखना है। अमीनो अम्ल जो आपके मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता। बाकी की बात करें जैसे ग्लाइकोजोन, टोकोफेरोल और वसा जो आपकी संग्रहित रहती है किसमें? मानव शरीर में संग्रहित रहती है। ठीक है, उसके बाद पेन्नार नदी की सहायक कौन सी आपकी? चेरू नदी है आपकी जो आंध्र प्रदेश में आप। ठीक ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके पेन्नार नदी की सहायक कौन सी है? चेरू नदी है जो आपके आंध्र प्रदेश में। इस तरह से। ठीक है, जो काफी अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस कुछ खास टॉपिक आपकी। ठीक है, तो ये है आपके उत्तराखंड के हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें,
तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम इसमें अजयपाल के बारे में, ठीक है। तो आपको पता होगा जो अजयपाल है आपका, वो कब आपका राजा बनता है आपका। सबसे पहले तो अजयपाल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो वैकेट है ना, वैकेट आपके क्या है, आपके एक राइटर है, तो उनके अनुसार आपके 37वां जो राजा है आपका, वो आपका कौन है, आपका अजयपाल है, जिसका जो मृत्यु बताई गई है संवत 1446 में, ठीक है। तो संवत में बताया गया है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। विक्रमी 1415 अर्थात 1538 में गणराज्य की राजधानी इसने क्या किया, आपके श्रीनगर से आपके सॉरी चाँदपुर से आपके चाँदपुरगढ़ से आपके श्रीनगर को स्थानांतरित की थी, ठीक है। याद रखना, आपको काफी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से किस तारीख को या फिर किस सन को गणराज्य की राजधानी चाँदपुरगढ़ से गढ़ी से श्रीनगर स्थानांतरित की गई, तो 1338 में, ठीक है। किसके द्वारा, अजयपाल के द्वारा, ठीक है। अजयपाल के द्वारा की गई है। और आपको पता है कि जो अजयपाल है उसने जो है आपकी क्या किया था, आपका देवलगढ़ यानी कि जो श्रीनगर है वहां पे अपने लिए एक राजप्रसाद का निर्माण किया था। राजप्रसाद का मतलब होता है आपका एक तरफ से आपके छोटा मतलब अच्छा खासा एक आपका सिंहासन टाइप का जहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुल देवी की जो मंदिर है आपका, ये आपकी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा करते हैं यहाँ पे, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी जो है आपकी गोरखनाथ पंत के सन्यासी शतपथ का आवास स्थल था आपका देवलगढ़, ठीक है। तो देवलगढ़ में आपके जो गोरखनाथ पंत थे उनके सन्यासी जो है आपके सत्यनाथ का जो आवास सत्यनाथ का जो आवास स्थल था वो था आपका देवलगढ़, ठीक है। अब देखिए जो गोरखनाथ पंथ है ना, उसके जो आपके अनुयायी थे कौन कौन थे आपके, भरतहरि एवं गोपीचंद, ठीक है। तो भरतहरि एवं गोपीचंद जो गोरख पंथ थे उनके जो अनुयायी थे काफी फेमस थे, इसलिए इनका नाम लिया मैंने। तो इनको जो है अजयपाल को भी इनकी श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इनमें से अजयपाल ने अजयपाल को गोरखपंथ के किस सन्यासियों के जो अनुसार अनुयायी के अनुसार उस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो भरतहरि और गोपीचंद का नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आपके आपके जो राइटर मिलते हैं आपके आपके जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स, ठीक है। इनकी जो ग्रंथ है वो आपका गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी से, ठीक है। अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का भी संस्थापक था। और जो आपकी नवनाथ कथा तथा गोरक्ष सतवान वानजाल में जो आपके अजयपाल संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध थे। अजयपाल की तुलना आपकी अशोक से की गई है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। और जो है एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया गणराज्य में किसने, अजयपाल ने, ठीक है। देहरादून, सहारनपुर, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, बिजनौर, चमोली, यहाँ पे जो आपके गुरुपंथ का जो ग्रंथ पंथ का जो अनुगामी था वो आपका अजयपाल था। तो एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया था गणराज्य में आपकी किसने, आपके अजयपाल ने, ठीक है। अजयपाल ने देहरादून, सहारनपुर, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, बिजनौर और चमोली में जो आपके एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है। याद रखना है गणराज्य में इसमें से आपके चमोली आ जाएगा, आपका उत्तरकाशी आ जाएगा, पौड़ी आ जाएगा, आपका बिजनौर, टिहरी और सहारनपुर और देहरादून, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका जो गुरुपंथ का जो अनुगामी था वो आपका अजयपाल होता है। डॉक्टर सुरभि सिंह इनकी संग्रह में जो आपके हस्तलिखित तांत्रिक विद्या से संबंधित ग्रंथ मिलती है वो मिलती है सावरी ग्रंथ, ठीक है। सावरी ग्रंथ किससे संबंधित है, आपका तांत्रिक विद्या से संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन आता है आपका। तो किसकी है ये बुक आपकी, ठाकुर जो सुरभि सिंह है इनकी संग्रह है, इनकी हाथ से लिखी हुई इनकी क्या आपकी ग्रंथ है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें इन्होंने जो आपके अजयपाल को जो है आदिनाथ नाम से पुकारा है, या फिर इसमें डिटेल में आदिनाथ के नाम से उनको बताया गया है। अब बात करें देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के दाहिनी और ठीक सामने की दीवार पे आपके अजयपाल का एक पद्मासन की मुद्रा में आपका चित्र है। इनमें से किस गढ़वाल राज परिवार या फिर परिवार वंश के किस राजा का जो आपकी पद्मासन की मुद्रा में चित्र एक कहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो देवलगढ़ में है, जो आपके विष्णु मंदिर के दाहिनी ओर की ठीक सामने की दीवार पे बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बाईं ओर है, तो दाईं ओर की तो बात कर लिया हमने, तो बाईं ओर अजयपाल के धर्म पाथो भंडारी करो कु लिखा गया है, ये चीजें भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ पे अजयपाल की धर्म पाथो भंडारी करो कु लिखा गया है, तो ये आएगा आपका देवलगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे कि आपको पता है, जो उसके बाद जो आपके कल्याण शाह राजा बनते हैं, फिर आपके सुंदरपाल, फिर विजयपाल, फिर सहजपाल, ठीक है।
आपको पता होगा जो सहजपाल था 1548 से लेके 1575 तक आपका शासन चलाता है, ठीक है। और उसने जो है देवप्रयाग में जो आपके मंदिर के द्वार पे एक जो है शिखर पे क्या किया था आपका, देवप्रयाग मंदिर के जो शिखर है उसको बनवाने का काम किया था, ठीक है। और जो आपके देवप्रयाग में एक खुद ही हुई घंटी चढ़ाया था उसने 1561 में, ठीक है। तो 1561 में इसने क्या किया गया, देवप्रयाग में एक जो है आपकी खुद ही घंटी चढ़ाया था। उसके बाद गढ़वाल में जो आपकी अपनी जो एक क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए जो माफी चाहूंगा। बाकी आपका जो क्वेश्चन था आपका, ये मैंने डिटेल में बता दिया है, ठीक है। अजय पाल से समय थोड़ा आपके ये पीसीएस लेवल के टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं तो इम्पोर्टेंट है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से मैं आपकी नोट्स के द्वारा जो आपके कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। तो आपका उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समझ में आएगा यूपी त्रिपल के एग्जाम के लिए या फिर यूपी पीएससी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाते हैं उत्तराखंड, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में यहाँ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्राचीन काल की बात करें तो प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी आपकी, कुड़न जाति थी, ठीक है। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम जो शक्ति थी आपकी, वो आपकी कौन थी, आपकी कुणंद थी। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रथम राजनीतिक शक्ति जो आपके उत्तराखंड में शासन करने वाली कौन थी, कुणंद जाति थी। 3 से लेकर 4 तक इसका शासनकाल रहा, ठीक है। तो तीसरी सदी से लेकर 4वीं सदी तक इसका शासनकाल रहता है। और यमुना प्लस टॉस के संगम यानी कि जो कालशी है ना, यमुना और टॉस नदी का संगम होता है कालशी में, ठीक है। यहाँ पे जो आपके अशोक के अभिलेख में इस क्षेत्र के लोगों के लिए जो आपका पुदलिंद और क्षेत्र के जो आपके इस क्षेत्र के लिए आपके अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। कुरिंद लोग जो आपके मौर्यों के अधीन थे, ठीक है। इनमें से कौन मौर्यों के अधीन है, या फिर इस तरह से इसमें कुरिंद लोग किसके अधीन थे, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले तो आपका इस क्षेत्र के लोगों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए जो है अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉलमी दूती हैं, उस जो टॉलमी है ना, उन्होंने जो दूसरी सदी ईसा पूर्व में कुरंदों को आप जो आपका जो निवास स्थान बताया, वो आपको बताया कि जो ब्यास हो गया आपका गंगा की यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले हैं, ये बताया गया किसके द्वारा, टॉलमी के द्वारा। याद रखना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसने या फिर इनमें से किसने कोरिंदों को ब्यास गंगा यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले हुए बताया है दूसरी सदी ईसा पूर्व में, तो आ जाएगा टॉलमी ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपकी कुलिंद शासक थे, ठीक है। तो अमोघपुत्री की जो मुद्राएं मिलती हैं यहाँ पे रजत एवं ताम्र मिलती हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा आपका कुलिंद वंश का आपका कौन, अमोघपुत्री। इसके आपके जो रजत ताम्र मुद्राएं मिलती हैं वो आपको याद रखने हैं, जिनपे इनके अग्रभाग पर देवी पे प्लस जो आपके मृग का चित्रण था, तो जो भाषा थी इनकी क्या थी आपकी, प्राकृत थी, ठीक है। अल्मोड़ा मुद्राओं में आपके आशिक, गोमित्र और हरिदत्त और शिवदत्त के नाम मिलते हैं, ठीक है। कुणंद राजाओं के नाम अंकित है आपकी कहाँ पे, अल्मोड़ा मुद्राओं में, ठीक है। याद रखना है हरि गोमित्र हरिदत्त शिवदत्त आशिक, ठीक है। अल्मोड़ा जो मुद्राओं में आशिक गोमित्र हरिदत्त और शिवदत्त का नाम मिलता है। और जो आपके अमोघपति था सर्वाधिक शक्तिशाली राजा होता है कुणंद वंश का, और रजत ताम्र मुद्राएं मिलती है इसकी अल्मोड़ा में, ठीक है। और अग्र भाग में जो आपकी जो इनका देवी का चित्र था और मृग का अंकन तथा भाषा इसकी कैसी थी, प्राकृत, ठीक है। अब बात करते हैं शकों की, ठीक है। तो प्रथम सदी ईसा पूर्व में मैदान क्षेत्र में अधिकार किया था आपके शकों ने, ठीक है। कुणिंदों को समाप्त करते हैं आपकी कुषाण, ठीक है। कुषाणों को समाप्त करते हैं शक। तो प्रथम सदी ईसा पूर्व में मैदान क्षेत्र में अधिकार किया। कटारमल का सूर्य मंदिर आपका जो आपके अल्मोड़ा में है, वो आपकी शकों की पृष्ठि का उल्लेख करता है। शक संवत का प्रचलन किया था किसने, शकों ने। और सूर्य मंदिर पर मूर्तियों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा आपका सूर्य मंदिरों तथा मूर्तियों की उपस्थिति का अधिकार की पुष्टि करता है, किस वंश की, ठीक है, शासक राजवंश की। तो शक का हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुषाणों की बात करें तो आपके प्रथम प्रथम जो सदी थे उसके उत्तरार्ध में आपके तराई क्षेत्र में जो आपके इन्होंने अधिकार किया था। अब देखिए इनके अवशेष मिलते हैं आपके वीरभद्र ऋषिकेश से, मोरदस कोटद्वार से, गोभिषण आपका काशीपुर में है। तो याद रखना, तो इनसे प्राप्त मात्रा में कुषाण कालीन आपके क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, ठीक है। जो वीरभद्र है ना, ऋषिकेश का पुराना नाम है। मोरध्वज आपका कोटद्वार का पुराना नाम है। और जो आपका काशीपुर है आपका
वो आपके गोविषाण का आपका नया नाम है। ठीक है, तो गोविषाण आपका पुराना नाम है, काशपुर नया नाम है। तो यहाँ से जो प्राप्त है आपके कुषाणकालीन अवशेष आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रथम सदी के उत्तरार्ध में तराई क्षेत्र पर अधिकार किया था किसने? कुषाणों ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका योदव वंश के बारे में। तो कुरुंदु के समकालीन आपकी थे आपके योदव शासक। इनकी जो मुद्राएं मिलती है आपके जौनसर भाबर देहरादून में मिलती है, कालो डांडा पौड़ी में मिलती है, जिसमें बताया गया है कि जो कुषाणों को कुचलने में योद्धाओं का हाथ था। ठीक है, ये कहा जाता है कि कुषाणों को जो कुचला था ये योदव वंश ने आपके क्या किया था, आपका कुचला था। उसके बाद नेक्स्ट आपका सीलवर्मन आपके 3वीं सदी में आपके बालवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करते हैं आपके। और कुड़िंद, कई लोग इसके कुड़िंद मानते हैं, कई लोग इसको जो है योद्धव मानते हैं इतिहासकार। ठीक है, तो 3वीं सदी की बात याद रखना, जो बालवाला यज्ञ वेदिका इसका निर्माण किया था किसने? सीलवर्मन ने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विथ मनीष मास्टर। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उनको देखते हैं। थोड़ा इसका कलर हम चेंज करते हैं क्योंकि ये कलर थोड़ा डरावना लग रहा है। ठीक है, तो ग्रीन कलर कैसे रहेगा? ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके बालेश्वर मंदिर जो आपका कहाँ पे है, आपकी किस नदी के किनारे है? ये आपके रामगंगा नदी के किनारे ये आपका एक महादेव का ये मंदिर है। ठीक है, याद रखना है इसको, बालेश्वर मंदिर। ठीक है, बालेश्वर मंदिर आपके रामगंगा के तट पे। ठीक है, याद रखना है। और ये महादेव का मंदिर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संयुक्त व्यंजन इसमें से क्या क्या होता है आपका? क्या होता है आपका संयुक्त व्यंजन? ठीक है, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है दो शब्दों के जो सॉरी दो वर्णों के जो शब्द होते हैं उनसे बने शब्द को कहा जाता है कि आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जो क होगा इसमें आधा होगा प्लस य होगा ये। ठीक है, तो ये क हो गया तभी तो क्या हो गया ये। तो ये आपका क्या है? आपका संयुक्त व्यंजन का आपका उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में आपको दर्शाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं पूछे गए तो मैंने सोचा कि इसको जो है एग्जाम के लिए काफी अच्छा बन जाता है ये, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया है, तो यहाँ पे मैंने जो है इसको लिखा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। तो पहला आपका महादेव गोविंद धनार्ड के सुझाव के द्वारा जो आपका देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास को पहले किया गया था। उसके बाद जो है आपका महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति बनी थी। उसके बाद काका कलेकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति बनी थी। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद बनी थी। उसके बाद राधा कृष्णन, जो डॉक्टर राधा कृष्णन है, उनकी अध्यक्षता में गठित परिषद बनी थी। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से याद करोगे? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो महादेव गोविंद रनाडे थे उनका नाम आपको क्या करना है? एमसी करना है। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे के सुझाव के द्वारा। दूसरा आपका एमसी ही आपका महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। तीसरा आपका आ गया काका कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। और उसके बाद आपका आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। ठीक है, आचार्य से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर जी। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो इसको। ठीक है, तो आप पहला आपका क्या आ जाएगा? इसमें दो आपके पहले में जो एम से आ जाएगा आपका क्या? महादेव गोविंद रानाडे। और दूसरा आपका महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। उसके बाद नेक्स्ट आपका कुछ आपकी जो आपकी कहानीकार है, सॉरी जो कवि हैं ये आपकी कुछ आपके राइटर भी हैं इसमें, और कुछ आपके क्या है आपके जो आपकी काव्य है। ठीक है, सबसे पहले है पीताम्बर बर्तवाल। ठीक है, 1901 में इनका जन्म होता है, 1944 में जो इनकी डेथ होती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन क्या पूछ जाता है कि जैसे मैंने इसमें लिखा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ था 1896 में होता है, 1961 में इसका इनकी जो आपकी डेथ होती है। ठीक है, उसके बाद हरिशंकर प्रसाई जी की बात करें तो ये भी आपकी काव्य है। 1922 में इनका जन्म होता है, 1995 में इनकी डेथ होती है। ठीक है, फिर आपको पता है जो गोरापंत सिवानी है, ठीक है, इनका जो जन्म होता है 1923 में होता है, 2003 में इनकी डेथ होती है। ठीक है, तो इनकी जो आपकी जो शिवानी है आपकी है, इनके बारे में कई बार आपकी जो इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, तो 1923 है। ठीक है, आप देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है आपके 1 2 3 4, मैंने क्रम से लिखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब इनको क्या आता है कि पहले दूसरे नंबर में इस तरह से लगाइए। ठीक है, क्रम से लगाइए, तो इनका जन्म किसका पहले हुआ किसका बाद में हुआ। तो क्या आ जाएगा आपका? पहला आ जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर उसके बाद आ जाएगा हरिशंकर, सॉरी उसके बाद आ जाएगा आपका जो पीताम्बर बर्तवाल है आपकी। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आ रहा है आपका? सबसे पहला ये आपका आ रहा है पहले में। ठीक है,
दूसरे में आपका कौन आ रहे हैं, आपकी पीताम्बर बर्तवाल आ रहे हैं। तीसरे में आपकी गौरव जो आपकी हरिशंकर परशाई हैं। और चौथे में कौन आ रहे हैं, आपके शिवानी जी। ठीक है, तो 2 1 3 4 इस तरह से क्रम लगाना आ सकता है, तो याद रखना इस तरह से। ठीक है, तो पहले में जो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी जी का निराला जी का जन्म होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जहां पर एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान के समान आपका रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उन्हें उससे कहा जाता है अनवनय अलंकार। ठीक है, अनवनय अलंकार कहा जाता है किसे, जहाँ पर एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान के समान रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सर्व का सर्वस्व होता है, हार का हारना होता है, बड़ा का बड़प्पन, और आपका जो होता है अपा होता है। ये बहुवचन है। ठीक है, सर्व का सर्व एक वचन में है, सर्व का बहुवचन क्या होता है, सर्वस्व होता है। हारना का बहुवचन हार होता है, और उसके बाद बड़ा का जो है बड़प्पन होता है, आपका जो है आपा होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट आपका पदाति, जो आपका पदाति का मतलब होता है पैदल। ठीक है, पैर पादिर हो गया, पूस का मतलब फोंस। ठीक है, ये आपके तत्सम और तद्भव शब्द है, याद रखना। पदाति आपका क्या है, आपका तत्सम है, पैदल आपका तद्भव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कनाल, जो आपकी क्या होता है कनाल, कनाल होता है आपका सीढ़ीदार खेत वाला पहाड़ को कहा जाता है कनाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका मधुपर्क क्या होता है, देवों को चढ़ाए जाने के लिए जो बनाए जाने गए दही दूध घी, सॉरी इसमें क्या है, दोबारा इसको पढ़ता हूँ मैं। तो ये आपके उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो मधुपर्क क्या होता है, आपका देवों को चढ़ाने के लिए बनाए गए दही घी शहद चीनी और जल के योग को कहते हैं आपके मधुपर्क। ठीक है, तो मधुपर्क में क्या क्या चीज आएंगी, दही घी शहद चीनी और क्या आ जाएंगे, आपके जल। तो 5 चीजें आपका इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका सिलोगी का संत किसे कहा जाता है, तो सिलोगी का संत कहा जाता है आपके सदानंद कुकरेती को, याद रखना इनका नाम। तो सदानंद कुकरेती को सिलोगी का संत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हेडलाइन मुद्रा प्रति क्या होती है। ठीक है, जैसे सॉरी सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचांक जो है आपका किसका सूचांक है। देखिए, जो हेडलाइन मुद्रा प्रति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन संदर्भित करती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति का मापन आधार जो आपकी सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचांक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हेडलाइन मुद्रास्फीति टोकरी में सबसे पहले तो आपको याद रखना कि जो हेडलाइन आपकी मुद्रास्फीति होती है वो क्या होती है, टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन जो संदर्भित करती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति का मापन आधार सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचांक है। ठीक है, इस तरह से। अगला आपका जो आपके सिंटैक्स सिंटैक्स जो त्रुटि है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो सिंटैक्स जो त्रुटि है वो आपके कंपाइलर त्रुटि है। ठीक है, तो ये आपका जो आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो कंपाइलर जो त्रुटि होती है उसके ही कारण आपके सिंटैक्स त्रुटि को कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीजें।